ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अगर दोनों सेम होंगे तो ग्रुप साइक्लिक होगा, और जनरेटर के लिए रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देखेंगे। नेक्स्ट इज कोसेट्स। कोसेट्स कोसेट्स तो कोसेट्स इसमें राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ कोसेट, let G be a group, H is G be a group, H is any subgroup of G, and A is any element of G, then मैम स्क्रीन नहीं दिख रही कि यहाँ किसी स्क्रीन शो तो हो रही। दिख रही है स्क्रीन? हाँ मैम दिख रही। तो let G be a group, H is any subgroup of G, कोसेट्स पढ़ रहे हैं तो कोसेट्स में क्या है, इसमें डेफिनेशन में लेट G be a group, H is any subgroup of G, and let A belongs to G, A belongs to G, then the set H A, एच ए में किस तरह के एलिमेंट्स है, एच के एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई कर दे। ए ग्रुप का एलिमेंट है तो एच के सारे एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई करें, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। इसमें एच इंटू ए के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे, वेयर एच बिलोंग्स टू एच। इट इज कॉल्ड राइट कोसेट। राइट कोसेट ऑफ H in G generated by A. Right coset of H in G generated by A. And similarly AH, इसमें A राइट में है तो ये राइट कोसेट ऑफ H in G जनरेटेड बाय A। AH में A लेफ्ट में आ गया तो इट इज लेफ्ट कोसेट। इसके भी एलिमेंट्स इसी तरह से होंगे, A इंटू H, जहां पे H का एलिमेंट है। इट इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G। और AH और HA बोथ आर द, ये दोनों ही इस G के सबसेट्स होंगे, क्योंकि A एलिमेंट भी G का एलिमेंट है, H अगर H का एलिमेंट है तो G का ही होगा, तो HA भी G का ही एलिमेंट हो जाएगा। किस तरह से ये को सबसेट्स हैं, सिंस H belongs to H, this means H belongs to G also and A also belongs to G, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से HA G को बिलोंग करेगा, क्योंकि HA किसका एलिमेंट है, HA का, तो दिस मीन्स HA is contained in G. Similarly AH is also subset of G. तो HA और AH both are the subsets of the group G. क्लियर है ये? A एलिमेंट ग्रुप का होगा G का, तो E आइडेंटिटी भी अगर G का एलिमेंट लेके करें तब क्या हो जाएगा, राइट कोसेट इज HE, लेफ्ट कोसेट इज EH,
दोनों ही H के इक्वल होंगे, क्योंकि HE में कैसे एलिमेंट्स होंगे, H इंटू ई के फॉर्म में, जो कि H के इक्वल होता है। EH में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, E इंटू एच, ये भी H ही होता है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे H के एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे H आ रहा है। इसमें भी जो एलिमेंट्स होंगे सब H के ही एलिमेंट्स होंगे। तो EH इज इक्वल टू HE इज इक्वल टू H। HA राइट कोसेट और AH लेफ्ट कोसेट। कोसेट डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? हाँ। तो अब अगर इफ HA इज एनी राइट कोसेट, अगर HA राइट कोसेट है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट कौन सा होगा, क्योंकि H सब ग्रुप है तो H में एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा। तो H में एटलीस्ट कौन सा एलिमेंट होगा, A इंटू ई इंटू ए के फॉर्म में एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, E इंटू ए, दैट इज A। क्योंकि इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, H का एलिमेंट इंटू ए। H का एलिमेंट अगर आइडेंटिटी ले रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू ए, जो कि A के इक्वल होता है। तो HA में एटलीस्ट A जरूर होगा, सबसे जो छोटा होगा A जरूर होगा। इसी तरह से AH में एटलीस्ट एक एलिमेंट A जरूर होगा। तुम कह सकते हैं HA एंड AH आर नॉन एम्प्टी। दोनों ही नॉन एम्प्टी होंगे, क्योंकि कम से कम A जरूर होगा, HA अगर ले रहे हैं। तो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट एम्प्टी हो नहीं हो सकता। नो लेफ्ट कोसेट कैन बी एम्प्टी एंड नो राइट कोसेट कैन बी एम्प्टी। इफ G इज अबेलियन, अगर G अबेलियन है, अबेलियन का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर H को बिलोंग कर रहा है और A G को बिलोंग कर रहा है, तो H G को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि H सब ग्रुप है, और A भी G को बिलोंग कर रहा है। तो HA इज इक्वल टू AH हो जाएगा, अबेलियन अगर है तो। HA इज इक्वल टू AH फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। तो HA किस सेट में एलिमेंट्स है, ये राइट कोसेट में इस तरह के एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट्स लेफ्ट कोसेट में है। HA फॉर्म एलिमेंट्स किस में है, राइट कोसेट में है इस तरह के एलिमेंट्स, और इस तरह के किस में है, लेफ्ट कोसेट में। ठीक है। तो अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाए, इफ G इज अबेलियन, तब क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, क्योंकि ये सारे एलिमेंट राइट कोसेट के, सारे एलिमेंट लेफ्ट कोसेट के। इसका मतलब लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर है कब, जबकि G अबेलियन है। इफ G इज अबेलियन देन द राइट कोसेट HA, then the right coset HA is equal to the left coset AH. Right coset HA is equal to the left coset AH. अगर G अबेलियन नहीं है, G अबेलियन नहीं है, तो ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देन राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, और लेफ्ट कोसेट, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, इक्वालिटी हो भी सकती है उसमें अगर अबेलियन नहीं है। इफ G इज नॉट अबेलियन, अबेलियन है तो लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर होंगे, अगर अबेलियन नहीं है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ये तो HA और AH में बाइनरी ऑपरेशन हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइड H का एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर एडिशन में ले
तो कोसेट हमारा इस H प्लस ए, ये राइट कोसेट होगा, H का एलिमेंट प्लस ए, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जहां H को बिलोंग कर रहा है। और A प्लस एच राइट लेफ्ट कोसेट हो जाएगा, जिसमें A प्लस H का एलिमेंट होगा। तो ये हमारा राइट कोसेट है, और ये लेफ्ट कोसेट है। मल्टीप्लीकेशन में है तो AH और HA, और अगर एडिशन में है तो H प्लस ए और A प्लस एच, ये कोसेट्स होंगे। एग्जाम्पल, इसमें ले, if G is if G is additive group of integers, G is additive group of integers, additive group of integers means इसमें इंटीजर्स हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, और बाइनरी ऑपरेशन इसमें एडिशन है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। एंड H is the subgroup of G, H is the element of H by 3 obtained on each element of this G by 3 मीन्स अगर G में सारे इंटीजर्स हैं तो सारे इंटीजर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह के हो जाएंगे, सारे एलिमेंट को 3 से, तो -9, -6, -3, 0, 3, 6, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ही। तो ये सब ग्रुप दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें G के सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, सिर्फ 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। ये G है, ये H है, तो ये सब ग्रुप तो होगा ही, क्योंकि देखिए 3 का इनवर्स भी है, 6 का इनवर्स भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सभी चीजें इसमें। अब इसमें कोसेट्स फॉर्म करने हैं, कितने कोसेट बनेंगे इसमें। तो कोसेट से हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, क्या करते हैं, देखिए H का एलिमेंट एडिशन है तो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लेंगे, ये वाला H का एलिमेंट प्लस G का एक एलिमेंट लिया, तो G का एक एलिमेंट हम 0 कर लिया हमने, तो H के एलिमेंट को में हम 0 ऐड किया, तो H प्लस 0 राइट कोसेट के लिए कर रहा है, इसी तरह लेफ्ट कोसेट के लिए हो जाएगा। इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, H के हर एक एलिमेंट में हमने 0 ऐड किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यही आ रहा है। यहाँ पर मैम ए जनरेटर होना चाहिए नहीं, जनरेटर तो साइक्लिक में होता है, यहाँ जनरेटर नहीं है। जनरेटेड बाय ए का मतलब है कि ए सारे एलिमेंट्स में ए ऐड हो रहा है, ये मतलब जैसे यहाँ पे 0 है तो H के सारे एलिमेंट में 0 ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं, तो ये कोसेट हमारा 0 से जनरेट हो रहा है। -6, -3, 0, 3, 6, ये इस तरह का बन रहे हैं, विच इज सेम एज H प्लस 0 H ही के बराबर है। अब इसमें दूसरा हमने मान लीजिए 1 को ऐड किया, H के सारे एलिमेंट 1 को ऐड कर दीजिए, तब क्या बन जाएगा, 1 ऐड कर रहे हैं, -8, -6 प्लस 1, -3 प्लस 1, 0 प्लस 1, 3 प्लस 1, 6 प्लस 1, तो ये हो गया -5, -2, 1, 4, 7, इस तरह के एलिमेंट बने। H प्लस 1 ये बन गया, यहाँ पे हमने 1 लिया है G का एलिमेंट, 1 यहाँ G का एलिमेंट लिया है हमने, ठीक। अब 2 ऐड करिए, अब 2 ऐड करिए इसमें, H के एलिमेंट में 2 ऐड किया, तो H प्लस 2, तो क्या बन जाएगा, H में सब में 2 ऐड किया, -9 प्लस 2, -7, -6 प्लस 2, -4,
-3 + 2 -1, 0 + 2 2 और 3 + 2 5, फिर 6 + 2 8, इस तरह के एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक। अब अगर H-2 करें तब क्या होगा? पहले प्लस वाले देख लेते, माइनस वाले चलिए बाद में देखेंगे। H+3 कर लीजिए। H+3 में कैसे एलिमेंट होंगे? H के सारे एलिमेंट में 3 ऐड करिए, क्योंकि 3 हमने G का एलिमेंट लिया है। H के सारे एलिमेंट 3 ऐड करा हमने, तो कैसे सेट बन रहा है? फिर से H बन रहा है। फिर से H आ रहा है। H आ गया तो H+3 हमारा H के इक्वल आ गया, मीन्स H+0 के इक्वल या H के इक्वल। अब H+4 करेंगे तब क्या होगा? H+1 आएगा। H+1 हो रहा है। फिर इसमें हम H+5 करेंगे तो H+2 H+2 हो रहा है। मीन्स इसी तरह रिपीट होते जा रहे हैं, कोई नया नहीं बन रहा है। अब अगर H-1 करेंगे तब क्या होगा? H+2 बन जाएगा। H+2 बन रहा है। H-2 करेंगे तब क्या बनेगा? H+1 यही आपके रिपीट होते हो गए आ रहे। कौन कौन से बन रहा है? एक H हो रहा है, एक H+1 बन रहा है और H+2 बन रहा है। रिपीट यही सब होते जा रहे हैं, नया कुछ नहीं बन रहा है। ये 3 कोसेट्स बन रहे हैं। इसके अलावा चौथा तो बन ही नहीं रहा। तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स, H, H+1, H+2। 3 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, H, H+1, H+2। इसके सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, मीन्स H यूनियन H+1 यूनियन H+2 किसके इक्वल आएगा? सबका यूनियन ले लो। H में 0 है, फिर 1 नहीं है। 1 देखिए, 1 किस में आ गया? 1 आया किसी में? H+1 में 1 आ गया। G के इक्वल है। G के इक्वल आएगा। तो जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बन रहे हैं, राइट या लेफ्ट, सारे नहीं, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H in G same as the group. यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H in G, ये उनका यूनियन हम लेंगे, दैट इज इक्वल टू G। इस तरह से कोसेट्स फॉर्म करने हैं। मैम इसमें तो अबेलियन ही ग्रुप होगा जी। इसमें G अबेलियन जी तो होगा, क्योंकि अबेलियन। हाँ, तो इसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो जाएंगे। आप इसमें अगर यस मैम। हम 0+H तो नहीं, 1+H करेंगे तो उसके एलिमेंट्स के सेम एज H+1 के ही आएंगे। अगर H के एलिमेंट 1 हम लेफ्ट में ऐड करें या राइट में ऐड करें, इंटीजर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि G यहाँ अबेलियन है, तो जब अबेलियन ग्रुप होता है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं। हमने आपको बताया, G इज अबेलियन देन लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। ठीक, तो इस तरह कोसेट्स फॉर्म करते हैं। सब ग्रुप होगा एक, और उसमें किसी G का एक एलिमेंट आपने कंसीडर किया, उससे जनरेट करना है। तो अगर एडिशन ले रहे हैं तो सब ग्रुप के सारे एलिमेंट ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह कोसेट्स आपको देखना, जैसे इस वाले में जैसे 3 ही कोसेट बने हैं, 3 से ज्यादा कोसेट नहीं बन रहे। हमने और भी देखे, यही रिपीट होके आने। तो डिस्टिंक्ट कोसेट यही 3 है, उनका यूनियन G के इक्वल हो रहा है। थ्योरम, इसकी थ्योरम बहुत वैसे थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि ये सारे रिजल्ट्स अभी आगे आपके यूज होंगे, सब याद रखिएगा। सारी थ्योरम्स बहुत ही बेसिक थ्योरम्स हैं और बहुत आगे ये सब यूज होंगी। पहली थ्योरम है, if H is any subgroup, H is any subgroup of a group G,
H is any subgroup of a group G and H belongs to H, and H belongs to H, then small h, capital H is equal to capital H is equal to H into small h. H अगर G का एलिमेंट है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जहां पे H G का सब ग्रुप है। ये थ्योरम आगे बहुत यूज होगी, आगे थ्योरम हम नॉर्मल सब ग्रुप या और सब करेंगे तो उसमें यूज होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे। प्रूफ, लेट H belongs to capital H. So we have to prove that 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 H is equal to capital H। जैसे ये प्रूव करेंगे तो इसी तरह से हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं। या ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो दो सेट से इसका मतलब क्या करते हैं कि इस एक बार दिखाएंगे दिस सेट इज कंटेन इन H, दोबारा दिखा देंगे H इज कंटेन इन दिस सेट। दोनों तरफ से करते हैं तभी तो इक्वालिटी प्रूव करते हैं, दो सेट को इक्वल इसी तरह से प्रूव करते हैं। आपको बता चुके हैं पहले, दो सेट्स को अगर इक्वल प्रूव करना है पहले हम प्रूव करेंगे ये सेट इसमें कंटेन्ड है, फिर दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट। So let H1 is any arbitrary element of H। अगर इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट H है, यहाँ पे गिवन है H बिलोंग्स टू H, H है क्या, सब ग्रुप ऑफ G। अगर H G का सब ग्रुप है और H को बिलोंग कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज H बिलोंग्स टू G ऑल्सो। अब H1 H का एलिमेंट है, H भी H का एलिमेंट है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से H1 H बिलोंग्स टू H। ठीक, अब ये एलिमेंट किसका हो गया, ये हो गया H का एलिमेंट, और यही एलिमेंट क्योंकि यहाँ पे क्या है ये एलिमेंट G का है तो कोसेट तो H सब ग्रुप और इनटू G का एलिमेंट। इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, इसमें भी इसी तरह के एलिमेंट होंगे H1 इंटू H, जहाँ पे H1 H को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, ये हमारा जब H का एलिमेंट है और ये एलिमेंट HH का भी आ रहा है तो दिस मीन्स या पहले आप ये देखिए ये एलिमेंट इसका है, आप इससे देखते हैं एलिमेंट इसका हो रहा है, दोनों तरह से देख लीजिए। पहले आपने इसका कंसीडर किया HH का, HH का एलिमेंट दिया, HH का ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट H का भी है, तो ये कह सकते हैं कि HH इज कंटेन इन H। H1H HH का एलिमेंट है और H1H H का भी एलिमेंट है तो HH इज कंटेन इन H। अब इसी तरह से H1 को हम लिख सकते हैं H1 इंटू E, और H1 इज H इनवर्स H, और दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से H1
H इनवर्स इंटू H। H1 H का एलिमेंट है, H H का एलिमेंट है, तो H इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा। ये H का हो गया, ये भी H का हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी H का हो जाएगा। ये एलिमेंट H का है इंटू दिस H, इंटू द एलिमेंट ऑफ G। तो ये एलिमेंट किसका हो गया? ये एलिमेंट किसका हो गया? दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू H H। H का एलिमेंट इंटू H, तो ये एलिमेंट हो गया H H का। H1 हमने यहाँ पे H का एलिमेंट लिया था, हमको मिल रहा है H H का एलिमेंट। तो इससे क्या प्रूव हुआ? इस कंडीशन से, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन से H1 H का बिलोंग कर रहा है, यहाँ से H1 H H का हो गया। तो H इज कंटेन इन H H। फ्रॉम दीज टू H H इज इक्वल टू H। ये चीज याद रखिएगा। इफ H बिलोंग्स टू H देन H H इज इक्वल टू H इज इक्वल टू H H। ठीक, यहाँ जो स्टेप ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। एक बार मैम रिपीट कर दीजिए। यस मैम। इसमें पहले ये शो किया है, बाद में ये शो किया। तो इसमें हमने क्या किया, ये H H का एलिमेंट इस तरह के होगा। H कोई अगर H का एलिमेंट है तो H G का भी एलिमेंट होगा। H का एलिमेंट G का भी होगा। अब G के इस एलिमेंट से हमने राइट कोसेट कंस्ट्रक्ट किया। तो राइट कोसेट में एलिमेंट होगा इस तरह है, एलिमेंट ऑफ H इंटू एलिमेंट ऑफ G। H1 इंटू H के फॉर्म में एलिमेंट्स हुए। ठीक, अब H1H, देखिए H1 H का एलिमेंट है, H भी H का एलिमेंट है, तो इससे क्लोजर प्रॉपर्टी से H1H H का एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे H1H H H का एलिमेंट है, H1H H का एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब H H इज कंटेन इक्वल टू H हो गया। अब हमको ये भी प्रॉपर्टी शो करनी है, तो हमने H1 को H1 इंटू ई लिख सकते हैं, H1 को H1E लिख सकते हैं। तो H1E लिख दिया, E को हमने लिखा H इनवर्स H1, H इनवर्स H हमने E को लिख दिया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से H1 H इनवर्स और ये H अलग कर दिया। अब ये एलिमेंट किसका है? ये तो H का एलिमेंट ही है इंटू H, तो ये हो गया H H को बिलोंग कर रहा है। H1 H का एलिमेंट है और H1 हमारा H H को बिलोंग कर रहा है। तो इससे क्या हुआ? इससे हो गया H इज कंटेन इन H H, कैपिटल H इंटू स्मॉल h। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो H H इज इक्वल टू H। क्लियर हुआ? हो गया सबको कि नहीं? यस मैम। ये सब बेसिक थ्योरम है, सब याद रखिएगा। आगे पूछेंगे, जब आगे प्रूफ होंगे तो सब याद रखना है आपको। इसी तरह से लेफ्ट कोसेट के लिए प्रूव कर सकते हैं कि H इंटू कैपिटल H इज इक्वल टू H। इसी तरह से इसको अपने आप करिएगा तो ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। इसी तरह से इसको प्रूव करना है आपको, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए है। अब इसी से एक छोटा सा ये थ्योरम है, if H is any subgroup of G, if H is any subgroup of G and A belongs to G, H is any subgroup of G and A belongs to G,
then A belongs to HA. Then A belongs to HA. इसी तरह से राइट कोसेट के लिए भी हो जाएगा। A अगर G को बिलोंग कर रहा है तो A HA को बिलोंग करेगा या A AH को बिलोंग करेगा। प्रूफ, let HA is equal to H। अगर HA को अगर HA H के इक्वल है, दिस मीन्स HA अगर H के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि HA के जितने एलिमेंट हैं, HA के जितने एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू द H, then each element of HA belongs to H। HA के सारे एलिमेंट H को बिलोंग कर रहे हैं। Therefore, if A belongs to H, if A belongs to H, then HA is equal to H। A अगर H को बिलोंग कर रहा है तो HA H के इक्वल होगा, अभी जैसे इस थ्योरम में भी किया है। अगर H belongs to H तो HH is equal to H, तो A belongs to H then HA is equal to H। A अगर H को बिलोंग कर रहा है तो HA H के इक्वल है, इसका मतलब A HA को बिलोंग करेगा। ये भी रिजल्ट से ध्यान रखिएगा। इफ A belongs to H then A belongs to HA। नेक्स्ट थ्योरम, if A and B are any two elements of a group G, A and B are into elements of a group G and H is a subgroup of G, then HA is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H and AH is equal to BH AH is equal to BH if and only if A inverse B belongs to H। ये दो चीज प्रूव करना है। HA is equal to HB then AB inverse belongs to H। अगर राइट कोसेट के लिए है तो A inverse B belongs to H। यहाँ पे H इज अ सब ग्रुप, जब H सब ग्रुप होगा तभी कोसेट डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि कोसेट सब ग्रुप के लिए है, G के सब ग्रुप के लिए। प्रूफ, इफ एंड ओनली प्रूव करना है इसमें। इसके स्टेटमेंट हम प्रूव करा रहे हैं। इन सारे स्टेटमेंट को एक जगह नोट कर लीजिएगा, जिससे स्टेटमेंट सारे ध्यान रहे, क्योंकि आगे और प्रूफ जब करेंगे सब ग्रुप्स में तो ये सब यूज होंगे। कोसेट के लिए जितने स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट था H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G एंड H बिलोंग्स टू H, देन HH इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल H। और if H is any subgroup of G and A belongs to G, then A बिलोंग्स टू HA also।
और तीसरा ये स्टेटमेंट। प्रूफ, सिंस ए इज एनी एलिमेंट ऑफ एच ए, ये आपको बताया था ए एच ए का एलिमेंट होगा ही होगा, कम से कम ए तो उसमें लाई करेगा ही। सिंस ए ए यहाँ इज पर एनी आइडेंटिटी है, ए यहाँ पर आइडेंटिटी है। ए से जनरेट हो रहा है सब, ए किसका एलिमेंट, हमने बताया ना कि अगर एच ए अगर कोसेट है यस मैम। तो ए जी को बिलोंग कर रहा है, तो इस कोसेट में कम से कम एक एलिमेंट ए होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम एच का एलिमेंट आइडेंटिटी ले रहे हैं तो आइडेंटिटी इंटू ए, ये इसको बिलोंग करेगा, यस मैम। इसका मतलब ए इसको बिलोंग कर रहा है, कम से कम ये तो बिलोंग करना ही करना है, यस। ए तो हमेशा कोसेट को बिलोंग करेगा ही, सिंस ए इज एनी एलिमेंट ऑफ एच ए, therefore एच ए इज इक्वल टू एच बी, ये तो हमने सपोज किया, एंड लेट एच ए इज इक्वल टू एच बी, एच ए इज इक्वल टू एच बी, ए एच ए का एलिमेंट है और एच ए एच बी के बराबर है, इसका मतलब ए एच बी का भी एलिमेंट हो जाएगा, होगा। यस मैम। तो दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू एच बी, यस। एच बी का एलिमेंट हो गया। अब इसमें एच बी है, इसका मतलब बी किसका एलिमेंट है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बी किसका एलिमेंट है, जी का। जी का एलिमेंट है। अगर बी जी को बिलोंग कर रहा है और जी तो ग्रुप है, तो बी इनवर्स भी तो जी को बिलोंग करेगा। यस मैम। तो अगर हमारे पास ये एच बी है, एच बी भी हमारा जी का सबसेट है, ये भी हमने आपको बताया, यस मैम। एच बी जी का सबसेट है। अगर ए एच बी को बिलोंग कर रहा है तो ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच बी ए को। बी इनवर्स, एच बी इनवर्स। एच बी तो क्योंकि ए एच बी को बिलोंग कर रहा है, ये ए एच बी को बिलोंग कर रहा है, बी इनवर्स ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एच बी के सारे एलिमेंट को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा एक कोसेट पे कोसेट बन गया एच बी बी इनवर्स, क्योंकि ये एलिमेंट जी का हो गया। यस मैम। ठीक, इसका मतलब ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच बी बी इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। हेलो। मैम की आवाज नहीं। लाइक कर रहा है क्या? कन्वर्सली, कन्वर्स पार्ट इसका, कन्वर्स पार्ट में ये सपोज करेंगे और ये प्रूव करेंगे। मैम एक बार फिर से बता दिया, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। देखिए ये हम ए तो एच को एच ए को बिलोंग करेगा हमेशा, ये तो क्लियर है, और हमने सपोज किया एच इज इक्वल टू एच बी, ये हमने सपोज किया, एच इज इक्वल टू एच बी हमने सपोज किया, एच इज इक्वल टू एच बी, ए अगर एच ए का एलिमेंट है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ए एच बी को बिलोंग करेगा, एच ए को बिलोंग कर रहा है, एच बी बराबर है, इसका मतलब इससे ए एच बी को भी बिलोंग कर जाएगा। यस मैम। अब यहाँ पे क्या है किया हमने, जब ए एच बी को बिलोंग कर रहा है, इसमें हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से ए में, तो वो किसको बिलोंग करेगा, एच बी इनवर्स को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये सबसेट है और ये कोसेट बन गया। और दूसरा तो ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच बी बी इनवर्स, इसमें ये तो सबसेट है तो इसको लिख दिया एच बी बी इनवर्स, लिख दिया इस तरह हमने। और बी बी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ई, और एच ई क्या होता है, एच ई सेम एज एच। यस मैम। एच ई मीन्स एच के हर एक एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सब मिलेगा, तो एच के इक्वल मिलेगा, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच।
ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है। अगर इफ एच ए इज इक्वल टू एच बी देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब कन्वर्सली सपोज करेंगे हम लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये हमने सपोज किया। प्रूव क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे एच ए इज इक्वल टू एच बी। ये सपोज करेंगे, अब ये प्रूव करेंगे कन्वर्स पार्ट में। लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखिए पहली थ्योरम जो हमने प्रूव करी थी यहाँ पे अब यूज हो रही है। पहली थ्योरम हमने प्रूव करी थी इफ एच बिलोंग्स टू एच देन एच एच इज इक्वल टू एच। राइट को सही लिखा है हमने, इसी तरह लेफ्ट के लिए भी होता है। तो यहाँ पे एच की जगह पर क्या हो गया, ए बी इनवर्स। यहाँ पे एच का यहाँ पे ए बी इनवर्स हो गया। इसमें से क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो एच इंटू ए बी इनवर्स बिलोंग्स इज इक्वल टू एच। इट इज इक्वल टू एच। अब एच ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है तो दिस मीन्स एच ए बी इनवर्स इंटू बी। ये हमारा सबसेट है जी का, उसमें हमने बी से और मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट्स को। तो ये दिस इज इक्वल टू एच बी। अब ये किसके इक्वल हो रहा है, ये पार्ट एच ए एच ए और ये एच ए इज इक्वल टू एच बी आ गया, ये जी आ गया। दिस मीन्स एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो दोनों साइड से प्रूव हो गया। एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच देन एच ए इज इक्वल टू एच बी। इसी तरह से आपको लेफ्ट कोसेट के लिए जो सेकंड पार्ट है इसको प्रूव करिएगा, ये वाला पार्ट। सेम इसी तरह से आपको ये प्रूव करना है। अगर लेफ्ट कोसेट बराबर है तो ए इनवर्स बी हो जाता है, राइट कोसेट में ए बी इनवर्स। ओके मैम। अब इसी प्रॉपर्टी को जैसे हमने कहा कि यहाँ पे क्या प्रूव किया हमने कि एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स ए बी इनवर्स का इनवर्स ये भी एच का एलिमेंट होगा। और इनवर्स के रिवर्सल लॉ से इट इज बी इनवर्स इनवर्स ए इनवर्स, ये भी एच को बिलोंग करेगा। बी इनवर्स इनवर्स इज बी, तो बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ए बी इनवर्स बिलोंग करे तो या ए बी ए इनवर्स एच को बिलोंग करे। एच ए इज इक्वल टू एच बी है तो फर्स्ट एलिमेंट एक एलिमेंट एज इट इज होगा, दूसरे सेकंड एलिमेंट का इनवर्स होगा। और इसी तरह से अगर सिमिलरली इफ लेफ्ट कोसेट एच इज इक्वल टू बी एच तब क्या होगा, इसमें हमको ए इनवर्स बी प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज सेम एज बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। पहला एलिमेंट इनवर्स होगा, सेकंड एज इट इज होगा। सेकंड ऐसे एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट इनवर्स फॉर्म में होगा। तो इसको भी नोट करिए वाली चीज। इफ एच इज इक्वल टू एच बी, एच इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड इफ फिर लेफ्ट के लिए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। क्लियर थ्योरम हो गई ये भी। यस मैम। नेक्स्ट थ्योरम है, आवाज नहीं आ रही नहीं मैम, मतलब आज क्या कह रहे हैं आप? क्लास एंड कर दो। चलिए ठीक, एंड करते हैं। चलिए कल भी इसी समय क्लास लेंगे फिर आपकी, ठीक है? यस मैम, ठीक है, नमस्ते मैम। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। Yes. थैंक यू मैम। Okay.